एक छोटे से गांव में एक माँ और उसका बेटा एक सादा से घर में रहते हैं। माँ की शख्सियत मेहनती और मोहब्बत भरी है और उसका बेटा जो जवान होता जा रहा है अपनी माँ के करीब है। माँ ने हमेशा अपने बेटे को मोहब्बत और सुकून दिया है, लेकिन उसके माजी में कुछ गहरे राज छुपे हैं जो अभी तक बेटे से पोशीदा हैं। बेटा अक्सर अपनी माँ है की खामोशियों को महसूस करता है और जब भी वो माजी के बारे में सवाल करता है, माँ हमेशा कोई ना कोई बहाना कर देती है। लेकिन उसकी नजरें और उसकी चुप बहुत कुछ कहती हैं। बेटे ने एक दिन अपनी माँ के कमरे में एक पुरानी तस्वीर या खत देख लिया जो माँ ने छिपाया था। इस पर लिखे हुए अल्फाज और तस्वीरें बेटे के जहन में एक सवाल पैदा कर देती हैं। गांव के लोग कभी कभार अपनी मां के बारे में बात करते हैं और ये बातें बेटे के दिल में मजीद तजस्सुस पैदा कर देती हैं। बेटे को यह समझ में आता है कि उसकी मां के माजी में कुछ ऐसा है जिसका उसने हमेशा इनकार किया है, और ये राज अब उसके दिल और दिमाग में एक तूफान की तरह उठने लगता है। अगली सुबह अहमद गांव के बुजुर्ग हाजी उमाम दीन के पास पहुंचा। पीपल के दरख्त के नीचे बैठे हाजी साहब ने अहमद को गौर से देखा। अहमद ने झुझुकते हुए सवाल किया, हाजी साहब, मेरी मां का माजी? हाजी साहब का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उन्होंने आह भरते हुए कहा, तेरी मां आमना कुर्बानी की मूर्त है। कुछ तौकीफ के बाद हाजी साहब बोले, उसका शौहर शाहनवाज एक बहादुर मगर दुश्मनों का शिकार होने वाला शख्स था। इस पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव वालों ने उसे बेदखल कर दिया। अहमद की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। हाजी साहब ने धीरे से कहा, शाहनवाज जाते जाते आमना के लिए एक आखिरी खत छोड़ गया था। तब से तेरी मां उसी उम्मीद में जी रही है। अहमद का दिल लर्ज गया। उसने जान लिया कि उसकी मां एक ऐसे राज को सीने से लगाए बैठी है जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। अहमद रात को बेचैनी में करोटे बदलता रहा। मां के कमरे से दब्बे दब्बे कदमों की आवाजें आ रही थीं। वो चुपके से उठा और दरवाजे के पीछे छिपकर देखने लगा। मां आमना एक पुराना लकड़ी का संदूक खोले बैठी थी। संदूक में कुछ जर्द पड़े कागजात, एक चांदी की अंगूठी और एक खून आलौद कपड़ा था। आमना ने कपड़े को सीने से लगाया और सिसकने लगी। अहमद का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो समझ गया था कि यह राज सिर्फ माजी का नहीं बल्कि मां के दिल का बोझ था, जो आज भी ताजा था। अचानक आमना ने कागजात को जलाने के लिए चिराग के करीब लाया, मगर अहमद फौरन कमरे में दाखिल हो गया। उम्मा, ये क्या है? मुझे सब सच बताओ। आमना का चेहरा फक हो गया। कमरे की जलती बुझती रोशनी में उसकी आंखों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मगर उस रात आमना खामोश रही और अहमद के सवालों का जवाब सिर्फ खामोश आंसुओं ने दिया। सुबह की मध्यम रोशनी में अहमद गांव के पुराने बुजुर्ग चाचा अमीन के पास गया। अहमद ने उनसे पूछा, चाचा, मेरी मां के माजी के बारे में कुछ जानते हो? चाचा अमीन ने गहरी सांस ली। चेहरे पर संजीदगी छा गई। बेटा, तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। तुम्हारे वालिद दुश्मनों की साजिश का शिकार हो गए थे। अहमद के कदम लड़खड़ा गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी, जिसे वो मामूली समझता था, एक अजीम जंग का नतीजा है थी। इसी लम्हे एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। लंबे कद, सख्त नजरें, चेहरे पर पुरानी दुश्मनी की झलक। चाचा अमीन ने उसे देखते ही कांपते हुए कहा, वो वापस आ गया है, वही दुश्मन जिससे तुम्हारी मां तुम्हें छिपा रही थी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक नया तूफान उसके और उसकी मां के दरमियान खड़ा था। अहमद गांव की गलियों में तेज कदमों से चल रहा था। दुश्मन की वापसी की खबर ने जैसे उसकी रूह तक को हिला दिया था। चचा अमीन की बातों ने उसके दिमाग में एक गहरी चुप लगाई थी। उसकी मां का माजी, उसका वालिद और वो दुश्मन जो अब वापस आ चुका था, सब कुछ एक गहरी तारीकी में छिप गया था। अहमद अपनी मां के कमरे में पहुंचा और फौरन दरवाजा बंद कर लिया। वो जानता था कि यह वक्त जब उसकी मां ने हमेशा सच छिपाया था अब आ चुका है। उम्मा, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारे माजी में कुछ छुपाया हुआ है? अहमद ने पूछा। उसकी आवाज में बेचैनी और गुस्सा था। आमना की आंखों में खौफ था, मगर फिर वो आहिस्ता से बोली, बेटा,
मैंने तुम्हें बचाने के लिए वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। तुम्हारे वालिद का दुश्मन वो तुम्हें मार डालना चाहता था, लेकिन मैंने उससे बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। अहमद के हाथों में कांपते हुए ये तमाम हकीकत आई। इसकी मां ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी ताकि वो जिंदा रहे, लेकिन अब दुश्मन का साया फिर से आ चुका था। आमना ने रो रो कर कहा, वो वापस आया है और अब तुम्हें उससे बचाने के लिए मुझे एक आखिरी फैसला करना होगा। अहमद का दिल दहल गया। वो ना जानता था कि उसकी मां ने कितनी मुश्किलों और कुर्बानियों से उसकी जिंदगी बचाई। मां के अल्फाज ने उसके अंदर एक खौफ और बेबसी का एहसास जगा दिया। अहमद और आमना के दरमियान खामोशी का एक लम्हा था। मां की कुर्बानी की हकीकत और दुश्मन के साये का खौफ दोनों अहमद की रूह को शदीद तौर पर झंझोड़ रहे थे। अम्मा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो वापस आया है? क्या तुमने कुछ किया ताकि हमें बचा सको? अहमद की आवाज में तशवीश और गुस्सा दोनों थे। आमना ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। बेटा, मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब वो किसी है भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। इसी लम्हे दरवाजे की हल्की सी आहट सुनाई दी। अहमद के अंदर एक तेज धड़कन चली गई। दुश्मन का साया, जिसका वो कई बरसों से खौफ खा रहा था, अब करीब आ चुका था। दरवाजा खुला और एक अजनबी शख्स अंदर आया। उसकी आंखों में गजब और इंतकाम की ज्वलन थी। वो शख्स अहमद के सामने आया और फिर उसकी नजर सीधा आमना पर मरकूज हो गई। क्या तुमने सच में समझा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वो शख्स इंतहाई गुस्से में बोला। आमना की आंखों में खौफ के आसार साफ थे, मगर उसने अहमद को इशारा किया कि वो कुछ न करे। वो तुम्हारे वालिद का दुश्मन था और अब तुम्हें उसका बदला चुकाना होगा। आमना ने आहिस्ता से कहा, मगर तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। अहमद का दिल एक गहरी धचक से भर गया। इसे एहसास हो रहा था कि वो अब तक इस राज से बेखबर था जो उसकी मां ने अपने दिल में दफन किया था। दुश्मन के अल्फाज अहमद के दिमाग में गूंज रहे थे, जैसे कोई खतरनाक साजिश का हिस्सा बन चुका हो। वो जान चुका था कि उसकी मां ने जो कुर्बानी दी थी वो उसे बचाने के लिए ही थी, लेकिन अब वो दुश्मन एक नया खतरा बनकर सामने आया था। तुम दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ वो कभी नहीं खत्म हो सकता, अजनबी ने अहमद और आमना को घूमते हुए कहा। तुम्हारी मां ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा मुस्तकबल तबाह किया था और मैं अब तुमसे बदला लूंगा। आमना ने अपने बेटे को मजबूती से देखा। उसकी आंखों में एक गमगीन सा चमक था। बेटा, मैं तुम्हें हमेशा बचाने की कोशिश करती रही हूं। अब यह तुम पर मुनहसिर है कि तुम अपने आप को बचा सको। अहमद के अंदर गुस्सा और खौफ का एक तूफान उठ रहा था। इसे एहसास हो रहा था कि अब वो अपने मां के राज के सामने खड़ा है और यह फैसला उसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम कदम है बनाना होगा। तुम मेरे साथ जितना चाहो खेल लो, अहमद ने गुस्से में कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मोहब्बत और कुर्बानी के रास्ते हमेशा कामयाब नहीं होते। दुश्मन ने मुस्कुराकर कहा, देखना, तुम्हें इस रास्ते पर चलने का पूरा कीमत अदा करना होगा। अहमद ने फौरन अपनी मां को अपने साथ खड़ा किया और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। ये वो लम्हा था जिसने उनकी तकदीर को बदल डाला था। दुश्मन के अल्फाज और आमना की कुर्बानी के राज अहमद के दिमाग में घूम रहे थे। ये लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा बन चुका था। वो जान चुका था कि उसकी मां ने अपने बेटे की हिफाजत के लिए जितना कुछ किया था, अब वो उसे वापस देने का वक्त था। आज तुम्हारा हिसाब चुकता होगा। अहमद ने दुश्मन को खौफ की बजाय गुस्से से चीलन किया। दुश्मन ने एक जहर भरी हंसी हंसी। तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाने के लिए जो किया वो तुम्हें अब उसका बदला देना होगा, लेकिन तुम्हें उसका इल्म नहीं है, उसका गुनाह तुम्हें भी भुगतना होगा। अहमद ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और दुश्मन की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक आमना ने अहमद का हाथ थामा और उसे रोका। बेटा, ये मेरा गुनाह है। मैंने तुम्हें हमेशा बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें उस वक्त का सामना करना होगा। तुम्हें उसका हल खुद ढूंढना है। आमना की आंखों में ऐसी सच्चाई और दुख था कि अहमद का दिल है भर आया। वो जान चुका था कि उसकी मां ने हमेशा उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, लेकिन अब वो खुद फैसला करेगा कि उसका मुस्तकबल क्या होगा। तुम्हारे लिए जान देना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी है,
अहमद ने अपनी मां से कहा, अब मैं तुम्हारी कुर्बानी को जाये नहीं जाने दूंगा। दुश्मन ने एक आखिरी है वार करने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने उससे पहले ही तलवार को अपनी ताकत से रोका और दुश्मन को शिकस्त दे दी। दुश्मन का आखिरी लम्हा आया और वो खून के एक धारे में डूब गया।